हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। तो हिंदी मीडियम 7th क्लास में हम जो है साइंस में अपन ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। ठीक है, पादपों में पोषण। ठीक है बच्चों, तो 7th क्लास में चैप्टर नंबर 1 अपन ने स्टार्ट किया था अपन ने पादपों में पोषण, और इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, मतलब किस इनमें अच्छा, इसमें पहले अपन ने पढ़ा था कि पोषण क्या होता है। ठीक है, पोषण का मतलब होता है कि जो जीव जंतु हैं वो अपना जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, पोषण बोलते हैं। ठीक है, कुछ पोषक पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है बच्चों, ये हम जो हैं इनको अपन बोलते हैं क्या, पोषक पदार्थ। फिर अपन ने पढ़ा था कि कुछ जीव जो हैं क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, कुछ जीव क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। जैसे कि पौधे जो हैं वो क्या होते हैं बच्चों, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना पाते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि मनुष्य हैं, जैसे कि जीव जंतु हैं जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, वो होते हैं बच्चों क्या, विषमपोषी। वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, अब जो है इसमें अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पौधे जो हैं अपना भोजन खुद ही बना पाते हैं। क्योंकि हम पौधों को क्या बोल रहे हैं, स्वपोषी बोल रहे हैं। तो ये स्वपोषी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ये अपना भोजन खुद बना पाते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू, किस प्रक्रम के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रम होता है बच्चों पौधों में, जिसके द्वारा जो है ये अपना भोजन खुद ही बना पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण देखो क्या होता है, हरे पौधे प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बच्चों, जब हम रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं या फिर हम जब साइंस में कार्बन डाइऑक्साइड का एक सूत्र जो होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है CO2। क्या लिखते हैं इसको बच्चों हम, CO2, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और जल को हम लिखते हैं बच्चों H2O। क्या लिखते हैं, H2O। ठीक है, ये भी बात आप याद रखोगे। तो हरे पौधे प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 व जल का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो 6 अणु है कार्बन डाइऑक्साइड के, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के भी 6 अणु हैं। इन दोनों का उपयोग कर हरे पौधे किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्लस हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हमें क्या देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन देते हैं। तो हरे पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना पाते हैं। इसको कहते हैं, इस प्रक्रम को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल जो है ना बच्चों, हरी जो पत्तियां होती है उनमें एक रंग या वर्णक बोल सकते हैं हम, एक पदार्थ होता है। ठीक है, एक वर्णक पाया जाता है जो पत्तियों को हरा रंग देता है। हम बोलते हैं ना पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, किसकी वजह से होता है बच्चे, वो क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, और ये क्या करता है बच्चों, ये पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का वर्णक होता है। फिर है देखो, पौधों में भोजन मंड या स्टार्च के रूप में संचित पत्तियों में संचित होता है। यानी जब हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों में जो है, मतलब पौधों में जो भोजन है वो किस रूप में संचित होता है, तो हम बोलेंगे बच्चों मंड या फिर स्टार्च। ठीक है, जैसे ये इसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लूकोज। ये बाद में बच्चा किस में बदल जाता है, पौधों में, पेड़ पौधे जो है इसको बदल लेते हैं मंड या स्टार्च के रूप में। बात समझना, बात सुनना मेरी बात, ये ग्लूकोज बनता है सबसे पहले, और ग्लूकोज बाद में पौधे में जो है किस रूप में बदल जाता है बच्चे, मंड या स्टार्च के रूप में। इसी का एक रूप होता है, ग्लूकोज का एक रूप होता है। ठीक है, एक जटिल अणु होता है ग्लूकोज का जो मंड या स्टार्च कहलाता है। इसके रूप में पौधे अपना भोजन जो है संग्रहित करते रहते हैं, संचित करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पौधे जो हैं भोजन का मंड या स्टार्च के रूप में पत्तियों में संग्रह कर लेते हैं। ठीक है, पत्तियों में संग्रह कर लेते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। स्टार्च क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं
उसका ही रूप है क्या, स्टार्च। ठीक है बच्चे, ये बात आपको याद रखनी है। एक इसमें आता है बच्चों रंध्र। रंध्र क्या होता है, ये बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंध्र क्या होता है। तो रंध्र होते हैं बच्चों पत्तियों की निचली सतह जो होती है, पत्तियों की नीचे वाली सतह पर कुछ छेद पाए जाते हैं छोटे छोटे, उन छेदों को कहते हैं हम क्या, रंध्र। क्या कहते हैं बच्चों, रंध्र। कंफ्यूज नहीं होना है। रंध्र क्या होता है कि पत्ती की निचली सतह पर जो है छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पेड़ पौधे जो हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का आदान प्रदान मतलब जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं पौधे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कहाँ से आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं कौन, पेड़ पौधे। ठीक है, तो CO2 को ये ग्रहण कर रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये गैसें जो है वायुमंडल में जो आदान प्रदान हो रहा है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। और ये रंध्र जो है क्या होता है, देखो जब पत्ती की सतह हम देखते हैं तो इस तरीके से जो है एक संरचना दिखती है। इस अंदर वाली जो संरचना है, ये जो छेद होता है, ठीक है, यानी छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उन छेदों को कहते हैं रंध्र। ये मैंने एक संरचना बनाई है ऐसी, इसके दोनों ओर जो है इस तरीके की संरचना, इस तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं द्वार कोशिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि द्वार कोशिकाएं क्या होती है, रंध्र क्या होता है, ये पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो रंध्र होते हैं छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं पत्ती की निचली सतह पर, उनको कहते हैं अपन क्या, रंध्र। और रंध्र जो है दोनों ओर से कोशिकाओं से घिरे होते हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं क्या, द्वार कोशिकाएं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है एक पदार्थ। ठीक है, और प्रोटीन होता है बच्चों हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे मिलके बना होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है सारी। इसका आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें और जो है इसको आप रिवाइज करें। ठीक है, या कॉपी में नोट भी कर सकते हैं आप लोग, इसको कॉपी में नोट करें आप। ठीक है, और अच्छे से इसको याद करें आप लोग। अब हम जो है ऐसे ही बोर्ड पे जो है अपनी क्लासें होने वाली हैं, तो आप लोग जो है क्या करें कि जो चैनल जो अपना चैनल है साइंस का, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर ले जाके यूट्यूब पे, ताकि आपको जो है वीडियो मिल जाए। और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें आप लोग। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम दो उत्तक होते हैं, उनके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन आगे सभी भागों में जो है अपना, जैसे फ्लोएम होता है और जाइलम का क्या काम होता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा स्वपोषी, विषमपोषी एक बार और हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।